अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक ऑनलाइन। अच्छा जनाब, आज की जो वीडियो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और काम की होने वाली है। देखें, एसी वायरिंग यानी कि जो घर में बिजली वाली वायरिंग होती है उसके मतलब तो हमने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, पूरे पूरे कोर्स मौजूद है। यानी कि एक वीडियो देखने के बाद आप मुकम्मल इलेक्ट्रिशियन का काम कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी, वो कोर्स नहीं देखे, तो भाई चैनल पे मौजूद है, लिंक भी लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। आज की जो वीडियो है भाई वो है डीसी वायरिंग के बारे में। ठीक है, बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी और कह रहे थे काशिफ भाई आप डीसी वायरिंग के बारे में बताएं कि भाई डीसी वायरिंग का क्या असूल है, डीसी वायरिंग कैसे होगी। एसी वायरिंग तो इतनी मुश्किल थी, वो तो हमें पता चल गई, लेकिन डीसी वायरिंग का क्या असूल है। तो भाई देखें, जो बिजली वाली वायरिंग है ना उससे डीसी वायरिंग जो है ना यानी कि सोलर वायरिंग, पहले तो समझ लें भाई डीसी वायरिंग है क्या। जो कि हम बैटरी के ऊपर चीजें चलाते हैं ना, सोलर पैनल के ऊपर चीजें चलाते हैं, यानी कि 12 वोल्ट डीसी वायरिंग जिसको हम कहते हैं। तो भाई उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हर चीज डीसी यूज करते हैं, 12 वोल्ट की यूज करते हैं, जिसमें हमारे बल्ब भी डीसी होते हैं, 12 वोल्ट के होते हैं। हमारा फैन भी जो है वो सोलर वाला होता है, 12 वोल्ट का बैटरी पे चलने वाला। उसके बाद भाई अब तो काफी सारी चीजें आ गई हैं, यहाँ तक कि फ्रिज भी हैं भाई डीसी बैटरी पे चलने वाले। और उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी, ठीक है। तो लाइटें हैं, पट्टियों वाली लाइटें हैं, मुख्तलिफ चीजें हैं भाई, यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ डीसी यानी कि 12 वोल्ट पे चलती हैं। तो भाई उसके लिए हमें क्या करना होता है, पूरे पूरे सेटअप लगे हैं। और डीसी वायरिंग का एक सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये पूरी पूरी रात भाई आपका बैकअप निकाल दे, यानी कि बैकअप टाइम इस जो है ना वो सेटअप का, डीसी सेटअप का बहुत ज्यादा होता है। तो भाई ये सब कुछ तो होता है, लेकिन इसकी वायरिंग कैसी होगी। तो देखिए भाई आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, मैं पूरी आपको गारंटी दे रहा हूं इंशाल्लाह ताला आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अपनी आप डीसी वायरिंग खुद करेंगे और आपका जो डीसी सेटअप जो है ना वो आपको अच्छा भला बैकअप भी देगा और अच्छा चलेगा भी। पंखों की स्पीड भी ज्यादा होगी, लाइटें भी तेज होंगी। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊं, कई दोस्तों की ये भी शिकायत है कि काशिफ भाई डीसी वायरिंग तो हमने की हुई है, ठीक है, तो पंखे हमारे जो है ना वो उसकी स्पीड कम है। या कई दोस्त कहते हैं पंखा ऑन करो तो लाइट कम हो जाती है, या एक लाइट ऑन है दूसरी लाइट ऑन करो तो दूसरी वाली लाइट जो है ना वो ऑन हुई है जो है वो हल्की सी ऐसे झटके मारती है, चमकारे मारती है। पंखा ऑन करो तो बिल्कुल बंद ही हो जाती है, हालांकि बैटरी बिल्कुल चार्ज होती है। तो देखें भाई ये सारे आपके सवालों के जवाब भी दूंगा, डीसी वायरिंग का कुलिया असूल भी बताऊंगा। टाइम बड़ा कीमती है, जाया की बगैर वीडियो को शुरू करते हैं जी। तो जनाब, तो सबसे पहले तो भाई आप देख लें, मेरे पास ये 10 mm की वायर भी पड़ी हुई है सोलर की, प्योर कॉपर में। 4 mm की वायर भी है और उसके बाद 2 mm भी होती है, वो इस टाइम अवेलेबल नहीं है। ये सारा कि आपको बताऊंगा कि भाई कौन सी तार कहाँ लगनी है तो आपका डीसी सेटअप सही चलेगा और क्या असूल है। तो सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जो डीसी वायरिंग है ना वो डीसी सेटअप में रीढ़ की हड्डी है। यानी कि अगर ये नहीं सही ना, ये इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज हो गया तो भाई आपके डीसी सेटअप का कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं अच्छे पंखे का, कोई फायदा नहीं अच्छी लाइट का, कोई फायदा नहीं भाई आपके अच्छे सोलर पैनल का, या फिर कोई फायदा नहीं आपकी अच्छी बैटरी का। भाई सबसे पहले तो आपने डीसी वायरिंग पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। वो कैसे, ये डीसी सेटअप है ना, डीसी हमारी वायरिंग जो होती है ये बिजली वाली वायरिंग से बिल्कुल मुख्तलिफ है। कैसे देखें, मुख्तलिफ उस सिस्टम में नहीं है कि आपने कनेक्शनों में कोई चेंजिंग करनी है, नहीं नहीं नहीं, कनेक्शन बिजली वाली वायर और इसके सेम टू सेम है, वही चीज है। बटन में हमने एक लंबी तार का जंपर डालना है, उसके बाद बटन का कनेक्शन कैसे करना है, देखिए ये तो सेम चीजें हैं। लेकिन एक जो चीज है वो बिजली वाली वायरिंग से बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो है इसकी प्लस और माइनस वाली दोनों तारें नीचे बैटरी तक लानी लाजमी है। हम जब बिजली वाली वायरिंग करते हैं, जो कि मैंने अपने कोर्सेज में बताया भी हुआ है, आप देख भी सकते हैं कि भाई हम क्या करते हैं, हर बल्ब की या पंखे की एक एक तार जो है ना वो ही नीचे आती है, ठीक है। बाकी जो न्यूट्रल वाली वायर होती है ना वो हमारी कॉमन हो जाती है, जो कि मैं आपको अक्सर वीडियोस में बताता रहता हूँ, न्यूट्रल तार कॉमन होती है, ठीक है। यानी कि उसको हम फैन बॉक्स के अंदर ही गुच्छा बना के वहां मोड़ देते हैं, उसका काम तमाम हो जाता है। नीचे आती हैं तारें तो एक एक आती है, एक बल्ब की आ जाती है, ठीक है, एक कनेक्शन की, एक पंखे की आ गई, एक जीरो बल्ब की आ गई, एक मुख्तलिफ लाइटों की, जिस तरह आपने कमरे के अंदर कनेक्शन दिए हैं उस हिसाब से नीचे आती है। तो नीचे आते आते हमारी वो तारें यानी कि एक एक चीज हर चीज की होती है, न्यूट्रल ऊपर कॉमन होती है। लेकिन बैटरी वाली यानी कि डीसी 12 वोल्ट वाली वायरिंग इससे मुख्तलिफ है। कैसे, देखिए सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप
अपने घर में डीसी सेटअप लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इसका बैकअप टाइम भी अच्छा होता है और भाई आपका सस्ते में काम चल जाता है। लेकिन असूल पे अमल करेंगे तो ये अच्छा होगा, वरना आप शिकायत करेंगे काशिफ भाई आपने बताया था अच्छा है लेकिन ये अच्छा चल नहीं रहा, तो भाई वो गलती हमारी होती है। इस वजह से देखें, एक एक चीज आपने कंप्लीट सुननी है मेरी, उसके बाद आपने डीसी सेटअप की तरफ जाना है। देखें, सबसे पहले तो एक चीज देख लें, जब आप डीसी सेटअप लगाने के बारे में सोच रहे हैं, आपने क्या करना है, अपने घर में जिधर भी आपने बैटरी और चार्ज कंट्रोलर वगैरह लगाना है ना, वो घर का दरमियान डिसाइड करना है। ठीक है, पूरे घर का दरमियान मैं आपको अभी समझाता हूँ। ठीक है जनाब, जैसे ये एक घर है, ठीक है, अब इसके आपने दरमियान का कोई सेटअप रखना है, यानी कि दरमियान में आपने बैटरी चार्ज कंट्रोलर वगैरह लगानी है, यहीं से सारी तारें आगे पीछे जानी चाहिए। ठीक है, अब उसकी मेन वजह क्या है सुन ले जरा। देखिए, अगर हम बैटरी को एक तरफ रख देंगे ना, तो उससे क्या होगा, हमारी तार भी ज्यादा लगेगी और हमारी शिकायतें भी होंगी, कम चल रही है ज्यादा चल रही है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि भाई ये जो कम ज्यादा वाला क्या सीन है। देखें, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया कि हम बिजली की जो वायरिंग है उसका न्यूट्रल कॉमन करके एक एक तार नीचे लाते हैं सबकी। ठीक है, लेकिन इसमें दोनों, हर एक चीज की दोनों दोनों तारें नीचे लानी है। बात समझ में आ रही है? यानी कि बिजली वाली में तो एक तार आती है ना, लेकिन मिसाल दे रहा हूं आपको, जैसे हमने देखें एक कमरा है, उसके अंदर हमने 2 बल्ब, एक पंखा, ठीक है, लगाया हुआ है। तो उस हिसाब से हमने देखें बल्ब वाली वायर होल्डर के साथ लगा के बल्ब की दोनों तारें, यानी कि देखें प्रैक्टिकल मैं आपको समझाऊं, जैसे ये बल्ब है, ठीक है, ये मेरे पास डीसी 12 वोल्ट बल्ब है, ये इसके साथ तार लगाई, तो ये दोनों तारें बैटरी तक नीचे आनी चाहिए। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप? यानी कि इस बल्ब के आपने मुकम्मल वायरिंग बैटरी तक नीचे लानी है। इसको आपने ऐसा नहीं करना कि ये देखें, अब ये एक तार जा रही है बल्ब की, तो इसी के अंदर से मैं दूसरा बल्ब भी लगा लूं, इसी के अंदर से मैं पंखे का कनेक्शन भी कर लूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे क्या नुकसान है, यही नुकसान जो मैं आपको बता चुका हूं कि पंखे की स्पीड कम होगी, पंखा ऑन करेंगे लाइट पे फर्क पड़ेगा, 2 बल्ब के एक तार कर देंगे तो भाई चमकारे मारेगा। तो ऐसी सिचुएशन से अगर आपने बचना है, हर एक चीज की आपने अलग अलग तारें लानी है नीचे तक। ठीक है, बल्ब के लिए 2 mm की वायर लाएं प्योर कॉपर में, फैन के लिए 4 mm, और जो ऊपर से आप ला रहे हैं नीचे, यानी कि सोलर सेटअप से नीचे तक बैटरी तक आ रही है, वो आप 10 mm लगा लें या 16 mm। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स मिले, और प्योर कॉपर में ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप अच्छे से अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं, आपने बिजली वाली वायर यूज नहीं करनी, क्योंकि बिजली वाली वायर जो है वो भाई बिजली के लिए बनी है, यानी कि हमारे घर में जो आम 220 वोल्ट होते हैं, और बैटरी वाली वायर यानी कि डीसी सेटअप के लिए बनी है। या आप इसके साथ यही वायरिंग करें, आम वायरिंग करेंगे चल तो जाएगा, लेकिन भाई वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं। ये देखें जनाब, मैंने कहा आपको प्रैक्टिकल समझा दूं, ताकि कई दोस्त होते हैं ना समझ नहीं आ रही होती। तो देखें, जैसे मिसाल के तौर पर ये देखें, ये एक बल्ब की तार नीचे लाकर आपने जहां पर भी अपने कमरे में बटन लगाना है, उसमें आपने क्या करना है, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, देखें असूल वही है, एक तार के साथ बटन लगता है। ठीक है, बिजली का भी और इसका भी, बैटरी वाली जो सेटअप का भी, आपने कोई भी एक तार, ठीक है, यहां से कट करनी है, जहां भी आपने बटन लगाना है, कट करने के बाद इसके 2 पॉइंट है, वो आपने इसके अंदर दे देनी है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको समझा भी देता हूँ, कई दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा होता, तो भाई मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये एक रूम में मैंने इसके साथ, अच्छा कई दोस्त पूछते हैं काशिफ भाई डीसी सेटअप के साथ होल्डर कौन से लगाएं, स्पेशल होते हैं? तो भाई बिजली वाले होल्डर ही चल जाएंगे, ठीक है, जो बिजली पे लगाते हैं। ठीक है, ये देखें जैसे ये होल्डर है, और लगाना इसके साथ आपने चूड़ी वाला होल्डर ही है, क्योंकि पिन वाले में फिर आगे पीछे हो सकता है, तो इसलिए चूड़ी वाला होल्डर ही लगाना है आपने। ठीक है, ये इस तरीके से चूड़ी वाला लगा दिया मैंने, यहाँ पर इसकी तार लगा दी। अब जहां पर भी आपने बटन लगाना है, मिसाल के तौर पर देखें ये एक मेरी तार है, ठीक है, मैंने इसके साथ ये डीसी वायरिंग करके बल्ब लगा लिया, तार आ रही है, मैंने जनाब यहाँ पर बटन लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तारें नहीं काटनी, एक तार को कट करूंगा। ये देखें, ये एक तार काट हो गई, ये देख रहे हैं इस तरीके से। अब ये कितने बन गए, जब मैंने काटी इसके दरमियान से एक तार को, 2 मुंह बन गए। इन 2 मुंहों के साथ ये मैंने बटन पे लगा देनी है। ये देखें 2 पॉइंट है, इसको मैंने डायरेक्ट बटन पे लगा देना है। समझ आ रही है बात? अब ये हमारा जहां पर भी आपने लगाना है, यहाँ पर बटन हो गया है। अब आप कमरे में इसको बटन से ऑन करेंगे तो, और ये जो बाकी तार है ये डायरेक्टली बैटरी तक जाएगी। ठीक है, सीधी सीधी, ऐसा नहीं है कि इसको हमने और बल्ब के साथ का कनेक्शन दे दिया, पंखे के साथ दे दिया, नहीं। ये मैं आपको एक की मिसाल दी, अगर ज्यादा बटन है, पंखे का भी सेटअप है, तो वो भी आगे फिर बढ़ता जाएगा, बोर्ड आप बड़ा ले सकते हैं। पंखा भी है एक और, तो भाई 2 होल वाला बटन ले, 2 होल वाला बोर्ड ले लें, उसके साथ भाई पंखे का बटन लगा लें।
क्योंकि डिमर इसमें नहीं होता। ठीक है, तो भाई सारी बात बयान करने का मकसद क्या है कि सारों की तारें अलग अलग देखें। अगर हमारे पास 2 बल्ब एक पंखा है तो भाई टोटल यानी कि 2 तारें एक बल्ब की, 2 तारें एक बल्ब की और 2 तारें पंखे की सीधी सीधी जाएंगी बैटरी तक, यानी कि टोटल हो गई 6 तारें और सीधा जाके लगेंगी बैटरी को। इस पर भी वीडियो बना दूंगा, ये सारी तारें जब जाती हैं चार्ज कंट्रोलर या बैटरी पे कैसे लगेंगी। कहीं भी आपने तार का कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना। मैं आपको पूरी गारंटी दे रहा हूं, किसी किस्म से पंखे की स्पीड पे फर्क नहीं पड़ेगा, किसी किस्म से लाइट नहीं आपकी चमकारे मारेगी, किसी किस्म से भाई आपका कोई भी फ्लक्चुएट नहीं होगा, पूरे पूरे एम्पेयर मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये 2-3 बातें जो मैंने आपको बताई हैं इस पे आपने अमल करना है। इंशाल्लाह ताला आप डीसी वायरिंग के भी एक्सपर्ट बन जाएंगे। अब इसमें जो है ना वो न्यूट्रल फेज तो है नहीं, ठीक है, प्लस माइनस होता है। तो आपने जो प्लस वाली है ना, यानी कि जो गर्म तार है, लाल वाली जो गर्म तार इसको हम कहते हैं, तो वो बटनों में दे देनी है। उसका असूल किस तरह होगा, देखें इस वायर में 2 कलर होते हैं। ये देखें, अगर आपको नजर आ रहा हो, देखें एक तरफ से ये व्हाइट है और एक तरफ से बिल्कुल मल्टाई है। तो ये जो व्हाइट वाला है ना, इसको आप जो दे दें वो माइनस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरी वाली को आप प्लस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या जैसे आपकी मर्जी। दूसरी वाली प्लस करनी है तो प्लस कर लें, आपको भाई याद होना चाहिए ये प्लस माइनस है। और आप बटनों से प्लस को गुजारते हुए जो बाकी जो माइनस होगी वो बैटरी तक सारी तारें लानी है। देखिए माइनस वाली वायर जो है ना, वो यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है कि वहाँ फैन बक्से में या कहीं जगह पे आपने उसका गुंजल बना के सेटअप कर देना, नहीं, सबकी लानी है बैटरी तक। और बैटरी पे आने के बाद वहां पर आपने इसको सारों को जोड़ देना। और इसी तरह भाई पंखे का असूल है। कई दोस्त कहते हैं पंखे की वो स्पीड नहीं मिल रही जनाब हमें, ठीक है, अच्छी कंपनी का पंखा लाए हुए लेकिन वो चीज नहीं है। तो जब उनसे मैं पूछता हूं कि भाई आपने वायरिंग कौन सी यूज किया, किस तरीके से किया, तो बाद में पता चलता है उस पंखे की वायरिंग के साथ 4-4 बल्ब और भी हैं एक ही तार के साथ। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो भाई ये थी आज की वीडियो डीसी वायरिंग के बारे में। बहुत सारे दोस्त सवाल करते थे काशिफ भाई डीसी वायरिंग के बारे में आप नहीं बताते, डीसी वायरिंग के बारे में बताएं। हमने भाई डीसी वायरिंग के बारे में भी सीखना है। तो भाई ये 12 वोल्ट की डीसी वायरिंग देखें दूसरी बिजली वाली वायरिंग से थोड़ी सी मुख्तलिफ है, लेकिन अगर आप इसको सीख लेते हैं जो मैंने तरीका बताया, वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं गारंटी दे रहा हूं आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी, समझ में आ गई, तो भाई लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं ना तो भाई सब्सक्राइब किए बगैर इस चैनल से बिल्कुल नहीं जाना, सब्सक्राइब लाजमी से बनता है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इसी तरह किसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।